अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सऊदी अरब का पर्सनल विजिट वीजा यानी ज़ियारा शख्सिया। ये पर्सनल विजिट वीजा एक्चुअली क्या चीज है, ये टूरिस्ट और फैमिली विजिट वीजा से कैसे डिफरेंट है, पर्सनल विजिट वीजा आप कैसे ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितनी देर तक आप सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं इस वीजा के साथ, और मेन जो क्वेश्चन है कि आप इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे पर्सनल विजिट वीजा एक्सपायर हो गया, उन लोगों को क्या करना चाहिए और वो लोग कैसे वापस जा सकते हैं जिनके विजिट वीजा इस टाइम पे एक्सपायर है, ज़ियारा शख्सिया वाले। तो वो सब लोग जो यहाँ पे पर्सनल विजिट वीजा पे हैं, या अगर आप लोग सऊदी अरब में हैं, या अगर आप लोगों का माइंड है कि आप पर्सनल विजिट वीजा पे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। तो इसमें मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सनल विजिट वीजा एक्चुअली क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दिस इज इमरान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक पर्सनल विजिट वीजा है यानी ज़ियारा शख्सिया। बहुत सारे लोग इस टाइम पे सऊदी अरब में पर्सनल विजिट वीज़ा पे हैं और बहुत सारे लोगों का पर्सनल विजिट वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है। और इस चीज़ का मुझे रिसेंटली पता चला है कि जब लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू, मोस्टली जितने भी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया उन सब के वीज़ा एक्सपायर है। ठीक है, तो ये ज़ियारा शख्सिया एक्चुअली क्या चीज़ है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, इसका मकसद क्या है, ठीक है, कितनी देर तक आप सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कैसे करवा सकते हैं। तो इस सारी डिटेल्स के अबाउट मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, और मकसद भी ये है कि जो लोगों का इस टाइम पे कंसर्न्स है उस पर बात की जाए। स्पेशली ये कि जिनके एक्सपायर हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे सऊदी अरब से वापस जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पर्सनल विजिट जो है ये सिर्फ सऊदी अरब में जो सऊदी लोकल पर्सन है ये सिर्फ इसको इशू करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा पर्सनल विजिट वीज़ा इशू नहीं करवा सकता, यानी ये इसका स्पॉन्सर जो है ये सऊदी अरब में सऊदी अरब का लोकल पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, पर्सनल विजिट वीज़ा के अलावा आपको पता है कि टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, देन फैमिली विजिट वीज़ा है। ठीक है, फैमिली विजिट वीज़ा यहाँ पे जो रेजिडेंट है वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, ब्लड रिलेशन उसके लिए लाजमी चाहिए। बिजनेस वीज़ा तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको कहीं से भी मिल जाता है बिजनेस वीज़ा सऊदी अरब का। उम्रा वीज़ा का आपको पता है कि आप लोग इसको ट्रैवल एजेंसी से या ट्रैवल एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, या जो लोग दूसरी कंट्रीज में रहते हैं जो एलिजिबल है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा है वो पाकिस्तान, इंडिया या कुछ ऐसी नेशनलिटीज़ है जिनके लिए टूरिस्ट वीज़ा बैन है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से ये बैन है वीज़ा। तो उसके भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये बैन हुआ है, तो मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। पहले मैं पर्सनल वीज़ा पे बात करता हूँ। तो ये पर्सनल वीज़ा जो है ये सिर्फ सऊदी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे एजेंट है पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे इंडिया में, वो लोग क्या करते हैं, वो सऊदियों से स्पॉन्सर करवा के वीज़ा बाद में सेल करते हैं लोगों को। जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे नहीं आना चाहते वो पर्सनल वीज़ा लेके यहाँ पे सऊदी अरब में आते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका पर्पस जो ये है कि कोई यहाँ पे लोकल सऊदी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, यानी आप लोग किसी मकसद पे यहाँ पे आ रहे हैं, यानी अगर आपने उम्रा परफॉर्म करना है या आपने कोई फैमिली फ्रेंड विजिट करना है या इसके अलावा कोई इवेंट्स अटेंड करना है, इस वीज़ा पे टूरिज्म भी रिस्ट्रिक्टेड है। यानी स्पेशली उम्रा पर्पस के लिए या आपने कोई इवेंट अटेंड करना है या फैमिली फ्रेंड्स की तरफ आपने विजिट करना है, इसका मकसद ये है। इस पे हरगिज़ आप काम नहीं कर सकते, कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। तो ये वीज़ा आपको एजेंटों के थ्रू मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि टूरिस्ट वीज़ा बैन है, टूरिस्ट वीज़ा पे हर बंदा आ सकता है, लेकिन जो पर्सनल विजिट है ये आपको एजेंट ही सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों के पास स्पॉन्सर होते हैं, वो स्पॉन्सर से वीज़ा इशू करवा के बाद में वो हर बंदे को दे सकते हैं वीज़ा जिनको वीज़ा चाहिए होता है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास मेडिकल होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो दे के आपने प्रोसेस करवाना है। तो 1 ईयर मल्टीपल विजिट वीज़ा आपको लग जाता है, आप वो वीज़ा के साथ आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जब इंटर हो गए सऊदी अरब में तो आप 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट होना पड़ेगा लाजमी सऊदी अरब से, या आप चाहे बॉर्डर के थ्रू एग्जिट इंटर करवा के यहाँ पे आए तो फिर मजीद आपको 90 डेज मिल जाएंगे, या आप वापस जाके आते हैं तो भी आपको 90 डेज मिल जाएंगे। यानी 1 ईयर का वीज़ा आपने एवरी 3 मंथ के बाद आपने एग्जिट होना सऊदी से ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब आप आओगे अपनी वैलिडिटी, पेपर की वैलिडिटी के हिसाब से, तो फिर आपको 90 डेज मिल जाएंगे। इसका ये प्रोसेस है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवाने के लिए आपको स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने लीगल वे में जाके ये वीज़ा लिया है, स्पॉन्सर का पता है, तो आप स्पॉन्सर के अफसर के थ्रू जाके वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। वो भी तवासल पे रिक्वेस्ट करेगा स्पॉन्सर आपका, तो ही आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। आप अपने अफसर से या किसी और के अफसर से इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते। तो अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है लॉन्ग टाइम, तो आपको एग्जिट री इंटर होना पड़ेगा एवरी 3 मंथ, या आप बॉर्डर के थ्रू हों या आप वापस जाके आए। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा सब लोगों को इसमें अवेयरनेस दी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया कि ये जो पर्सनल विजिट है ये जस्ट उम्रा पर्पस या किसी ना किसी स्पेशल इवेंट के लिए है। ठीक है, इस पे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान से पर्सनल विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, वो तो इलीगली आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इस वीज़ा पे पकड़े गए तो आप लोगों के लिए फिर जो कानून में इसकी जो सजाएं हैं, वो फाइन है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको कस्टडी में भी यहाँ पे रखें। ठीक है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं इस पर। लेकिन
अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी पर्सनल वीज़ा पे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी लोगों के वीज़ा एक्सपायर है, यानी उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो क्या होता है। अब बहुत सारे लोग, बिलीव में, मुझे इतने ज़्यादा केसेस आए हैं व्हाट्सएप पे पिछले 2-3 दिन में, और मोस्टली पर्सनल वीज़ा वाले हैं और सबके पेपर एक्सपायर है, सबके वीज़ा एक्सपायर है। उन्हें पता ही नहीं है कि इसको एक्सटेंड कैसे करवाना है, या फिर उनकी वैलिडिटी ओवर हो गई है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, ठीक है, ना वो वापस अब जा सकते हैं, ना वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंड कैसे करवाएंगे, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, कि कोई अपडेट नहीं है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वीज़ा एक्सपायर है जिनके, उनको रीएक्टिव किया जा रहा है, एजेंट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करें तो वो आपको रीएक्टिव कर देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हुआ है, तो ये वो लोग वापस जा सकते हैं यहाँ पर उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, उनको 7 डेज़ मिलेंगे रीएक्टिव होने के बाद। लेकिन इसमें जस्ट फैमिली वीज़ा था, जस्ट ज़ियारा आइला के लिए थी वो वाली वीडियो, उसमें ज़ियारा शख्सिया या पर्सनल विजिट नहीं आता। उन लोगों के लिए इस टाइम पे अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए इस टाइम पे यही है कि आप लोग जवाज़ात जाएँ, ठीक है, जवाज़ात जाके उन्हें बताएं, वो फिर आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे कि आपको तरहील जाना चाहिए, कैसे आपने यहाँ से एग्जिट होना है, क्या इसका सारा प्रोसेस है, वो आपको जवाज़ात वाले ही गाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि इलीगली अगर आपने यहाँ पे स्टे किया हुआ है तो वो आपको डेफिनेटली आपको फाइन भी इसका पे करना पड़ेगा, ओवर स्टे पेनल्टी वो पे करनी पड़ेगी, और इसके अलावा हो सकता है वो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक करवा के वापस भेजें, ताकि आप लोग दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकते। तो इस वीडियो का खास मकसद ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी पर्सनल वीज़ा पे हैं और यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन एटलीस्ट आप अपने वीज़ा को एक्सपायर ना करें, वैलिड वीज़ा के साथ यहाँ पे रहें। जब आपको पता है कि एक्सपायर होने वाला है तो आप एग्जिट री एंट्री करवा के इसको एक्सटेंड करें, या आप वापस चले जाएं, ताकि आप भी सेफ रहें और दूसरों को भी इसमें कोई मसला ना बने, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से बाकी सब लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब जो इस टाइम पे कंडीशन है, सिचुएशन है, अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये हज के बाद जब जब दूसरे वीज़े ओपन होंगे तो साथ में ये भी वीज़ा ओपन हो जाए। क्यों? जब ज़्यादा मैक्सिमम केसेस एक्सपायर वाले हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा बैन किया, इस हिसाब से पर्सनल वीज़ा भी हो सकता है बैन हो जाए। टूरिस्ट वीज़ा भी बैन होने की रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे जो इलीगली काम स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, और बैगर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से फिर सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा को बैन किया। तो पर्सनल विजिट वीज़ा वालों के साथ भी अभी इस टाइम पे ये सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा एक्सपायर हैं। तो अब लोगों को यही चाहिए कि आप लोग जवाज़ात जाके या तरहील सेंटर जाके अपना एग्जिट पेपर बनवाएं, या जो भी उनका प्रोसेस है वो फॉलो करके फिर आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। कोई भी एजेंट आपका इस टाइम पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सारी ऑप्शंस हैं जवाज़ात के रिलेटेड, ये फैमिली वीज़ा वालों के लिए है सिर्फ इस टाइम पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट आई इस वीज़ा के रिलेटेड तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियोस हैं, जो नई कंसर्न्स हैं लोगों के, वो डिस्कस हो सकें और आप लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना दूसरा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।